नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने नवनियुक्त सिपाहियों को बांटे नियुक्ति पत्र। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी ने मान ली हार, बोले मंत्री। सीएम नीतीश के गढ़ में गरजे प्रशांत किशोर, वोट बदलाव के लिए। 15 साल में बर्बाद किया बिहार, अब मांग रहे 20 महीने, बोले चिराग। भागलपुर में 29 जून को होगा तांती सम्मेलन, बोले शहनवाज हुसैन। नित्यानंद राय का लालू और मिसा भारती पर तीखा हमला। कोसी में समाया करोड़ों का निर्माण, भ्रष्टाचार पर उठे सवाल। मोतिहारी में साइबर गैंग का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार। मुहर्रम के जुलूस में बड़ा हादसा, रोहतास में करंट लगने से 1 की मौत। गोपालगंज में आइसक्रीम फैक्ट्री के गैस टंकी में हुआ ब्लास्ट। अब खबरें विस्तार से। पटना में बापू सभागार में सीएम नीतीश ने नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। 21,351 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव व तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सभी नवनियुक्त सिपाहियों को शपथ दिलाई गई। सभी सिपाहियों ने आजीवन शराब का सेवन नहीं करने की शपथ ली। सभी सिपाहियों को बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने में अपनी भूमिका निभाने की भी शपथ दिलाई गई। विधि व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसके लिए पुलिस कर्मियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। बिहार सरकार ने इस साल के अंत तक बिहार पुलिस में खाली हुए सभी पदों को भरने का फैसला किया है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव समेत राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। विपक्ष को लताड़ते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्ष ने चुनाव के पहले ही अपनी हार मान ली है। जमुई में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बिहार के मंत्री ने कहा कि घबराहट में विपक्ष लोकतंत्र की नियमित पारदर्शिता पर अनर्गल सवाल कर रहा है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे प्रतीत होता है कि विपक्ष अपनी हार का बहाना तलाश रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि झूठ प्रचार के जरिए जनता को गुमराह करने का प्रयास विपक्ष की बौखलाहट को उजागर करता है। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा के तहत नालंदा और नवादा का यह 1 दिवसीय दौरा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वे पिछले 3 सालों से गांव-गांव घूम रहे हैं और आज भी बिहार में बच्चों के पास पहनने को कपड़े और पैरों में चप्पल नहीं है। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नेताओं को जनता के बच्चों की कोई चिंता नहीं है, इसलिए अब लोगों को खुद जागरूक होना होगा। प्रशांत किशोर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का उदाहरण देते हुए कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास नहीं है, फिर भी वे उसे राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन बिहार के पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस बार वोट लालू, नीतीश या मोदी के नाम पर नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी के 20 महीने का मौका दिए जाने संबंधित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जनता को, इनको और इनके परिवार को पहले ही 15 साल दे दिए थे। इन 15 वर्षों में इन्होंने बिहार को पूरी तरह बर्बाद करने का काम किया है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि आज भी जो लोग बिहार छोड़कर बाहर बस गए हैं, उन्हें 90 के दशक का जंगल राज आज भी याद है। उस दौर की अराजकता, भय और अव्यवस्था के लिए पूरी तरह राजद जिम्मेदार है। बिहार का जो विकास नहीं हो पाया, उसका कारण यही दल है। चुनाव आयोग के मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष के विरोध पर भी चिराग ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समय समय पर इस तरह की प्रक्रिया होती रहती है, इससे फर्जी वोटरों की पहचान होती है और चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता आती है, लेकिन विपक्ष को पहले ही हार का डर सता रहा है, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। आगामी 29 जून को भागलपुर के टाउन हॉल में विशाल तांती सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने शनिवार को गेस्ट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। शहनवाज हुसैन ने बताया कि इस कार्यक्रम में विजय सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, लाल मोहन
गुप्ता सहित तांती समाज के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि जातीय जनगणना का विचार एनडीए का ही था, जिसे अब विपक्ष अपना बताकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और समय आने पर सही निर्णय करेगी। देश में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र बचाओ संकल्प के तहत देश भर में जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दरभंगा के अलीनगर विधानसभा अंतर्गत पाली में एक संगोष्ठी सह जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हिस्सा लिया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी मिसा भारती पर जमकर निशाना साधा। कहा कि लालू यादव की बेटी का नाम मिसा है और यह नाम ही उस काले कानून मिसा की याद दिलाता है जो आपातकाल के दौरान लोगों को जेल में डालने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने मिसा भारती से अपील करते हुए कहा कि वे अपने पिता को याद दिलाएं कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लालू यादव ने कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करते हुए आपातकाल को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी, लेकिन आज वही लालू यादव संविधान के हत्यारे कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। बिहार में एक बार फिर विकास की नींव सवालों के घेरे में है। बहुप्रतीक्षित बिहपुर बीरपुर पुल NH 106 का एक हिस्सा त्रिमोहन कोसी घाट के समीप देर रात कोसी नदी की तेज धारा में बह गया। यह घटना जहां स्थानीय लोगों के लिए झटका साबित हुई, वहीं सरकार और निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो गई है। घटना के बाद NHAI की जिम्मेदारी है कि निगरानी व्यवस्था पर भी उंगलियां उठ रही है। आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई है, परियोजना की उचित निगरानी नहीं हुई। स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि इस घटना ने पूरे क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। कई गांवों का संपर्क बाधित हो गया है और वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पूर्वी चंपारण जिले की साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक सक्रिय साइबर अपराध गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में नकदी, दस्तावेज और हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छापेमारी में 10,30,000 रुपए नगद, नोट गिनने की मशीन, 14 बैंक चेकबुक, 11 पासबुक, 10 ATM, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और एक पॉकेट डायरी बरामद की गई है। इसके अलावा एक राइफल और एक पिस्टल भी अपराधियों के कब्जे से मिली है, जिससे इस गिरोह की गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की पुष्टि होती है। बिहार के रोहतास थाना क्षेत्र के अकबरपुर में शुक्रवार को मुहर्रम के चांद को लेकर निकाले गए जुलूस में करंट लगने से 8 से अधिक लड़के झुलस गए, जिसमें इस्माइल खान नामक एक लड़के की मौत हो गई। जुलूस जैसे ही अकबरपुर चौराहे की तरफ पहुंचा, बिजली की खंभे के हाई वोल्टेज तार की चपेट में मुहर्रम का झंडा और पताका आ गया, जिसके कारण 8 से अधिक लड़के झुलस गए। सभी को डेहरी के अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। यहाँ से गंभीर स्थिति में 2 लड़कों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेजा गया। घायलों में 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायल अकबरपुर बाजार के ही रहने वाले हैं। गोपालगंज में आइसक्रीम फैक्ट्री में गैस टंकी फटने से जहां एक मिस्त्री की मौत हो गई है, वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के लाइन बाजार स्थित एक आइसक्रीम फैक्ट्री की है। मृतक पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। वह मीरगंज के वार्ड नंबर 6 में किराए के मकान में रहता था। मिस्त्री के द्वारा गैस की टंकी में गैस भरने के दौरान अचानक गैस टंकी में जोरदार विस्फोट हो गया, जिससे अरुण पाल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मीरगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच में जुट गई है।